गांव के बाहर मिट्टी के एक छोटे से घर के सामने एक बूढ़ा कुम्हार उदास बैठा था। उसके हाथ में चाय की कुल्हड़ थी, लेकिन उसका मन वहां नहीं था। उसके सामने रखे मिट्टी के बर्तन सूख रहे थे, मानो उन पर भी गरीबी की धूल जम गई हो। उसकी पत्नी अंदर से बाहर आई। दिन भर हो गया, आज एक भी बर्तन नहीं बिका। शाम ढलने वाली है और घर में आटा भी नहीं है। आज फिर क्या खाएंगे हम? पता नहीं सरला, भगवान जाने अब क्या होगा। बस यही सोच रहा था कि कल सुबह जल्दी उठकर चाक पर और बर्तन बनाऊंगा, शायद कोई राहगीर खरीद ले। 4 दिन से उधार पर उधार ले रहे हैं, कब तक चलेगा ये सिलसिला? गोविंद, अब तो मैं थक गई इस गरीबी से। तुम चिंता मत करो सरला, भगवान किसी ना किसी दिन तो सुनेगा। मैं कल सुबह होते ही निकल जाऊंगा, शायद बाजार में कोई सौदा हो जाए। रात गहरी थी। टूटे फूटे घर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। गोविंद की आंखों में नींद नहीं थी, वो बार बार करवट बदल रहा था। अगली सुबह सूरज की पहली किरण निकलते ही गोविंद अपने बर्तनों से भरी एक बड़ी टोकरी सिर पर उठाकर निकल पड़ा। गोविंद रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर झाड़ियों में फंसी किसी चीज पर पड़ी। वो रुक गया। उसने ध्यान से देखा। अरे ये क्या है? झाड़ियों में कैसे फंस गया? ये तो कोई पुराना सा मटका लग रहा है, लेकिन ये यहाँ कैसे? गोविंद ने डरते डरते झाड़ियां सरकाईं। वहां सचमुच एक मिट्टी का मटका था, जो किसी ने जानबूझकर छिपाया हो। गोविंद ने धीरे से उसके ऊपर से कपड़ा हटाया। उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक नवजात शिशु था, बिल्कुल शांत, मासूम। उसकी सांसें चल रही थीं, मानो वो अभी अभी सोया हो। हे भगवान, ये तो एक बच्चा है। किसी ने इस मासूम को यहाँ अकेला छोड़ दिया। कैसी निर्दयी दुनिया है यार। इस बच्चे का क्या कसूर था? नहीं बेटा, मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। शायद भगवान ने आज मेरी टोकरी में बर्तन नहीं तुम्हें भरा है। चलो मेरे साथ चलो। मेरा घर भले ही छोटा है, मगर तुम्हारे लिए जगह जरूर होगी। गोविंद ने अपनी टोकरी को एक तरफ रखा, उसमें से कुछ बर्तन निकाले और उसी टोकरी में बच्चे को धूप से बचाने के लिए आराम से लिटा दिया। फिर वो टोकरी उठाकर वापस अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। गोविंद के घर पहुंचते ही सरला ने दौड़कर दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर खुशी की झलक थी, लेकिन जैसे ही उसने टोकरी में बर्तनों की जगह एक टोकरी देखी, उसकी खुशी गायब हो गई। क्या हुआ? बर्तन बिके? ये टोकरी क्या है? बर्तन कहाँ है? सरला, आज बर्तन तो नहीं बिके, लेकिन भगवान ने हमें उससे कहीं बढ़कर कुछ दिया है। क्या मतलब? क्या दिया है? देखो। सरला ने टोकरी में झांका। उसकी आंखें फटी रह गईं। वो एक कदम पीछे हट गई। उसके हाथ कांपने लगे। हाय राम, ये क्या है? ये बच्चा कहाँ से आया? तुम ये क्या ले आए गोविंद? यह मुझे रास्ते में पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ियों में फंसा मिला था। कोई बेरहम इसे वहां अकेला छोड़ गया था। सरला, हम इसे वहां मरने के लिए कैसे छोड़ सकते थे? पर गोविंद, तुम पागल तो नहीं हो गए? हम खुद 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं। हम इस बच्चे को क्या खिलाएंगे? कहाँ से दूध लाएंगे? इसकी परवरिश कैसे करेंगे? ये हमारे लिए मुसीबत बनकर आएगा। सरला, मैं जानता हूं हम गरीब हैं, लेकिन कहते हैं ना, बच्चे अपनी किस्मत लेकर आते हैं। जिसने इसे बचाया है वो इसका पेट भी भरेगा। एक बार इसके चेहरे को तो देखो सही। क्या हम इसे वहां बेसहारा मरने देते? सरला ने झिझकते हुए बच्चे की तरफ देखा। उसकी नन्ही मुट्ठियां, कोमल होंठ, बंद आंखें। धीरे धीरे उसके चेहरे की कठोरता पिघलने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कितना सुंदर है, ये चांद का टुकड़ा लगता है। तुम सही कहते हो गोविंद, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन इस बच्चे को हम कुछ नहीं होने देंगे। आज से ये हमारा बेटा है। तो फिर इसका नाम भी रख दो। यह हमें एक मटके में मिला है, इसलिए हम इसे कुंभ नाम देंगे। कैसा रहेगा? कुंभ? बहुत सुंदर नाम है। कुंभ, मेरा बेटा कुंभ।
उस दिन उस मिट्टी के घर में भले ही आटा नहीं था, लेकिन एक नई किलकारी ने उनकी सारी गरीबी को एक पल के लिए भुला दिया। लेकिन सुबह हुई और असली चुनौती सामने थी। कुंभ भूख से बिलख रहा था। घर में दूध का नामो निशान नहीं था। सरला परेशान थी। देखो ना, कितना रो रहा है, भूख से तड़प रहा है। अगर इसे अभी दूध नहीं मिला तो ये बीमार पड़ जाएगा। गोविंद, अब क्या होगा? तुम कुछ करो ना। मैं क्या करूं सरला, जेब में एक पैसा भी नहीं है, लेकिन मैं इसके रोने की आवाज नहीं सुन सकता। मैं अभी गांव के सेठ के पास जाता हूँ, शायद वह कुछ उधार दे दे। और बिना कुछ सोचे समझे घर से निकल गया। उसके कानों में कुंभ का रोना गूंज रहा था। वो तेजी से गांव के सबसे बड़े साहूकार माखन लाल की हवेली की ओर बढ़ा। अरे हो गोविंद, आज क्या हवा बह रही है जो तू मेरी तरफ चला आया? कभी इस तरफ आता नहीं था। सेठ जी, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे थोड़े से पैसे उधार चाहिए। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चा भूखा है, उसके लिए दूध लेना है। बच्चा? कौन सा बच्चा? तेरे घर तो कोई बच्चा है नहीं, झूठ बोल रहा है। नहीं सेठ जी, सच कह रहा हूँ। मुझे रास्ते में एक अनाथ बच्चा मिला, उसे मैंने गोद ले लिया है। उसका नाम कुंभ रखा है, उसके लिए दूध चाहिए। वाह रे गोविंद, खुद दाने दाने को मोहताज और चला है परोपकार करने। अपने पेट की आग नहीं बुझती तो दूसरों का बोझ क्यों उठा रहा है? बड़ा आया दानी। सेठ जी, आप जो चाहे कहिए, मेरा मजाक उड़ाइए, लेकिन मुझे पैसे दे दीजिए। मैं हर पैसा वापस कर दूंगा। बच्चे की जान बचानी है। ले, ये ले, और याद रखना, अगले महीने तक ब्याज समेत वापस चाहिए। अब चल यहाँ से अपने भूखे बच्चे के पास। गोविंद ने आंसू पी लिए। माखनलाल की बातें उसके दिल को चीर गई थीं, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। वो पैसे लेकर दूध और कुछ राशन खरीदने दुकान की तरफ भागा। शाम ढलने से पहले गोविंद थैला लेकर घर पहुंचा। सरला ने राहत की सांस ली। पैसे कहाँ से लाए? सेठ से उधार लिया है? हाँ, माखनलाल से कुछ कर्ज लिया है, इसी से सामान लाया हूँ। वो सेठ तो बिना गिरवी रखे कुछ नहीं देता। उसने कुछ कहा? कहने को क्या है, उसने हमारी गरीबी का मजाक उड़ाया। लेकिन सरला, इस बच्चे की भूख के सामने मेरी इज्जत बहुत छोटी चीज है। ये लो दूध, पहले इसे पिला दो। देखो, पेट भरते ही कैसे चैन की नींद सो गया। लेकिन तुम बहुत उदास लग रहे हो। नहीं, मैं खुश हूँ, लेकिन सेठ की बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। उसने सच कहा सरला, हम गरीब हैं, लेकिन मैंने आज ठान लिया है। सरला, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कुंभ को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। समय बीतता गया। गोविंद और सरला ने अपनी जरूरतें मार कर कुंभ को पाला पोसा। गोविंद दिन में बर्तन बनाता, रात को उन्हें बेचने के लिए दूर दराज के बाजारों में चला जाता। लेकिन कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। सालों बाद कुंभ जवान हो गया, गोविंद बूढ़ा और कमजोर। एक दिन माखनलाल ने उनकी झोपड़ी पर धावा बोल दिया। उसके साथ 2-4 गुंडे थे। निकल बाहर हो गोविंद, आज तेरी खैर नहीं। 20 साल से मेरा कर्ज नहीं चुकाया। बहुत हो गया रोना धोना सुनते सुनते। आज तुझे कल शाम तक का समय देता हूँ। अपना बोरिया बिस्तर बांध और इस झोपड़ी से दफा हो जा, वरना मेरे आदमी इस झोपड़ी में आग लगा देंगे। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे? यही तो हमारा घर है। चुप रह, तुझसे किसी ने नहीं पूछा। अब चल यहाँ से। तुम लोग कल शाम तक यहाँ आ जाना। अगर ये लोग नहीं गए तो झोपड़ी में आग लगा देना और इनको बेदखल कर देना। माखनलाल के जाने के बाद कुंभ ने गोविंद की तरफ देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और लाचारी दोनों थे। पिताजी, ये कैसा अन्याय है? आपने सारी उम्र ईमानदारी से काम किया, फिर भी ये सेठ हमें कुचलना चाहता है। क्या गरीबी हमारी किस्मत में लिखी है? बेटा, ये दुनिया का नियम है, जिसके पास पैसा है वही चलाता है सब कुछ। नहीं पिताजी, अब नहीं। मैं आज नदी के किनारे जाकर मिट्टी लाऊंगा, एक नई उम्मीद के साथ। शायद आज हमारी किस्मत चमक जाए। कुंभ ने कहा और गंगा नदी के किनारे मिट्टी लेने चला गया। वो बहुत देर तक अच्छी मिट्टी की तलाश में भटकता रहा। आखिरकार उसे एक जगह बढ़िया चिकनी मिट्टी मिल गई। वो झोली भरकर मिट्टी लेने लगा, तभी उसकी नजर पानी के किनारे कीचड़ में दबी एक अजीब चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या है? कीचड़ में कुछ दबा है। उसने झुककर उसे निकाला।
वो एक बहुत ही पुराना और भारी मटका था जो बिल्कुल साफ था, मानो अभी अभी बना हो। उस पर किसी राजघराने की नक्काशी बनी हुई थी। ये तो बहुत कीमती मालूम होता है, इसे किसी राजा ने बनवाया होगा, लेकिन ये यहाँ कीचड़ में कैसे? जैसे ही कुंभ ने मटके को सहलाया, उसके भीतर से एक हल्की सी रोशनी निकली। कुंभ डर गया। तभी मटके में से एक धीमी मधुर आवाज आई। डरो मत कुंभ, मैं तुम्हारा हत्या नहीं करूंगा। कौन कौन बोल रहा है? ये मटका बोल रहा है? हाँ, मैं मटका बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानता हूँ कुंभ। उस दिन से जब तुम एक छोटे से बच्चे थे और इस नदी के किनारे एक झाड़ी में पड़े हुए थे। क्या? तुम क्या कह रहे हो? मैं नदी के किनारे मिला था? ये झूठ है। मैं तो गोविंद और सरला का बेटा हूँ। उन्होंने मुझे जन्म दिया है। नहीं कुंभ, यही सच है। तुम उनके अपने बेटे नहीं हो। उन्होंने तुम्हें गोद लिया था, उन्होंने तुम्हें पाला है, इसलिए वे तुम्हारे असली माता पिता से भी बढ़कर हैं। लेकिन तुम्हारा जन्म किसी राजघराने में हुआ था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे पिता गोविंद, मेरी माँ सरला, उन्होंने मुझे इतना प्यार क्यों दिया? उन्होंने मेरे लिए इतना कष्ट क्यों उठाया? क्योंकि खून के रिश्ते से बड़ा दिल का रिश्ता होता है कुंभ। उन्होंने तुम्हें जन्म नहीं दिया, लेकिन तुम्हें जीवन दिया है। यही सबसे बड़ा रिश्ता है। हे देवी, या जो भी तुम हो, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं समझ गया कि मेरे माता पिता दुनिया के सबसे अमीर दिल वाले इंसान हैं। उन्होंने एक अनाथ को अपना नाम दिया। जाओ, तुम आजाद हो। मैं तुम्हें वापस नदी में नहीं फेंकूंगा। ठहरो कुंभ, तुम्हारी सच्चाई और त्याग ने मुझे प्रसन्न किया। तुमने मेरे प्रति कोई लालच नहीं दिखाया। ये लो मेरा आशीर्वाद। ये मटका अब तुम्हारा है। इसकी शक्ति को जागृत करने के लिए तुम्हें बस इस पर अपना दाहिना हाथ रखना होगा और मन में जो इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। अन्न, धन, वस्त्र, महल, जो मांगोगे वो मिलेगा। क्या? क्या सच में? हाँ, लेकिन याद रखना कुंभ, ये मटका केवल उसी के साथ रहेगा जिसका दिल साफ हो। लालच और बुराई इसे नष्ट कर देगी। कहकर मटके की रोशनी गायब हो गई। कुंभ ने धीरे से उस मटके को उठाया और अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में एक नया विश्वास था। वो तेजी से घर की ओर लौटा। रात ढल चुकी थी। गोविंद और सरला उदास बैठे थे। कब तक यूं ही झोपड़ी में बैठे रहेंगे? कल सेठ आएगा और ये छत भी छीन लेगा। कुंभ अभी तक वापस नहीं आया। वो भूखा होगा। मैं उसे क्या खिलाऊंगी? हिम्मत रखो सरला, मैं कल कुछ और इंतजाम करूंगा। तभी दरवाजा खुला और कुंभ अंदर आया। उसके हाथ में एक पुराना मटका था। आ गया मेरा लाल। कहाँ था इतनी देर? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। माफ कर दे बेटा, आज तेरे लिए खाना नहीं है। माँ, आज आपको खाना नहीं बनाना पड़ेगा। और पिताजी, आपको अपना गुर्दा बेचने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं क्या लाया हूँ। यह क्या है बेटा? यह तो एक पुराना मटका है। इसे लाकर क्या करोगे? पिताजी, ये कोई साधारण मटका नहीं है, ये बहुत खास है। कुंभ ने मटके पर हाथ रखा और आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांगा। अगले ही पल उनके सामने हवा में से स्वादिष्ट भोजन से भरी थालियां प्रकट हो गईं। गोविंद और सरला की आंखें फटी रह गईं। हे भगवान, यह क्या चमत्कार है? बेटा, तूने कोई जादू टोना तो नहीं किया? ये सब कहाँ से आया? नहीं पिताजी, ये जादू टोना नहीं है। ये आपके पुण्यों का फल है। आपने पूरी जिंदगी मुझे पालने में लगा दी। आज भगवान ने वो सब लौटाया है। आप दोनों चैन से खाइए। तीनों ने साथ बैठकर भरपेट खाना खाया। उस रात उस टूटी फूटी झोपड़ी में भी खुशियां झलक रही थीं। खाना तो मिल गया, लेकिन कल माखनलाल आएगा। उसका लाखों का कर्ज हम कैसे चुकाएंगे? यह खाना तो हम उसे नहीं दे सकते। पिताजी, आप बिल्कुल चिंता न करें। कल जब वो सेठ आएगा तो उसे वो मिलेगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप बस चैन से सो जाइए। रात गहरी थी। जब गोविंद और सरला सो गए तो कुंभ बाहर आंगन में आया। उसने मटके पर हाथ रखा और आंखें बंद करके अपने परिवार के लिए एक नया भविष्य मांगा। अगली सुबह सूरज की किरणें पड़ते ही गांव में हड़कंप मच गया। जहां कल तक गोविंद की झोपड़ी थी, वहां एक भव्य महल खड़ा था। गांव वाले दूर से ही देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे भाई, ये क्या हो गया? ये महल कहाँ से आ गया? ये तो वही जगह है जहाँ गोविंद कुम्हार की झोपड़ी थी। ये सब कैसे हुआ?
लगता है किसी ने अलादीन का चिराग रगड़ दिया। तभी माखनलाल अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। वो महल देखकर दंग रह गया। ये क्या हरकत है? मैंने कहा था इस झोपड़ी को जला देना। ये महल किसने बना दिया? अरे ओ गोविंद, निकल बाहर। महल का दरवाजा खुला। गोविंद, सरला और कुंभ बाहर आए। गोविंद के चेहरे पर एक अलग ही तेज था। सेठ जी आइए, आपका स्वागत है। मैं जानता था कि आप आएंगे। ये सब क्या है? इतना पैसा कहाँ से आया? चोरी डकैती तो नहीं की? सेठ जी, चोरी डकैती जैसे काम आप जैसे लोग करते हैं। हम गरीब ईमानदारी से जीते हैं। और हाँ, आपका कर्ज ये लीजिए, आपके 5 लाख का मूलधन, और ये लीजिए 2 लाख अतिरिक्त आपके इतने सालों के इंतजार का ब्याज। अब हिसाब बराबर। अरे वाह कुंभ बेटा, मैं तो मजाक कर रहा था। गोविंद तो मेरा पुराना दोस्त है, हम तो ऐसे ही आए थे। माखनलाल को पैसे मिल गए, लेकिन उसका लालच और बढ़ गया। उसने अपने सबसे करीबी गुंडे कालिया को बुलाया। कालिया, ये सब रातों रात कैसे हुआ? इस कुंभ के पास जरूर कोई खजाना है। पता लगा उसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो उसे इतना अमीर बना सकती है। वो खजाना अब मेरी तिजोरी में होना चाहिए। कुंभ ने अपने माता पिता के लिए महल तो बना दिया, लेकिन उसके दिल का सवाल अभी बाकी था। मटके की आवाज के वो शब्द, तुम एक बच्चे थे, नदी के किनारे झाड़ी में पड़े हुए, उसके दिमाग में गूंज रहे थे। हे मटके की शक्ति, तुमने मुझे धन दौलत दे दी, लेकिन एक सवाल का जवाब भी दो। मैं हूँ कौन? मेरे असली माता पिता कौन हैं? मैं कहाँ से आया हूँ? कुंभ की आंखें बंद हुईं और मटके से एक रोशनी निकली। उस रोशनी में उसे अतीत के दृश्य दिखने लगे। ये कहानी शुरू हुई थी 25 साल पहले सूर्यगढ़ नाम के एक खूबसूरत राज्य में। वहाँ के राजा का नाम था महेंद्र वर्मा। वे बहुत ही न्यायप्रिय और दयालु राजा थे। उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था देवांश। लेकिन उन्हीं का एक मंत्री दुर्गादास बहुत ही महत्वाकांक्षी और क्रूर था। एक दिन राजा ने दुर्गादास की साजिश पकड़ ली थी कि वो राजकोष लूटना चाहता है। दुर्गादास, हमने तुझे अपना भाई माना और तूने राजकोष लूटने की कोशिश की। तेरी सजा मृत्यु है, लेकिन पुरानी वफादारी की खातिर हम तुझे जीवन दान देते हैं। आज ही मेरा राज्य छोड़कर चला जा। यदि दोबारा यहाँ दिखा तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। याद रखना महेंद्र, आज तू मुझे निकाल रहा है, लेकिन एक दिन मैं जरूर लौटूंगा और तेरा ये राज्य हमेशा के लिए हड़प लूंगा। दुर्गादास राज्य से निकाल दिया गया, लेकिन उसने बदले की आग अपने दिल में दबा ली। सालों बाद उसे मौका मिला। राजा महेंद्र और रानी कलावती अपने नवजात बेटे देवांश को लेकर एक मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। उनके साथ उनकी सबसे वफादार दासी पारो भी थी। रास्ते में नदी के किनारे दुर्गादास ने अपने हमलावरों के साथ उन्हें घेर लिया। महाराज महेंद्र, बहुत दिनों बाद मिले। सोचा था ना कि एक दिन लौटूंगा। आज तेरा और तेरी इस रानी का खात्मा कर दूंगा। पारो, रानी और बच्चे को लेकर भागो, जल्दी। पारो, अब क्या होगा? ये हमें मार डालेंगे। मेरा बेटा, मेरा देवांश। रानी साहिबा, देखिए वहाँ एक टोकरी पड़ी है, जल्दी कीजिए। जा बेटा, जा मेरे देवांश। आज से ये नदी ही तेरी माँ है। मैं तुझे नहीं बचा सकती, लेकिन ये नदी तुझे जरूर बचाएगी। इस राजमुद्रा वाला ताबीज इसके गले में डाल दो, ये इसकी पहचान है। पारो ने ताबीज बच्चे के गले में डाला और दोनों ने मिलकर टोकरी को नदी के तेज प्रवाह में धकेल दिया। टोकरी दूर जा रही थी और पीछे से हमलावरों की आवाजें आ रही थीं। दृश्य बदलता है। कुंभ की आंखें खुलती हैं, उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसने मटके से वो सब कुछ देख लिया था। तो मैं देवांश हूँ, राजा महेंद्र का बेटा। मेरी माँ ने मुझे नहीं छोड़ा था। उन्होंने मुझे बचाने के लिए नदी में बहा दिया था। और वो दुर्गादास, वही मेरे पिता का हत्यारा है। और आज वही माखनलाल बनकर मेरे पिता गोविंद को सता रहा है। कुंभ सीधा गोविंद और सरला के पास गया। पिताजी, माँ, मुझे सब पता चल गया। मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ। मैं नदी में बहता हुआ मिला था, लेकिन आपने जो मुझे प्यार दिया है वो मैं जन्मों में नहीं भूल सकता। आप ही मेरे असली माता पिता हैं। बेटा, हमने तुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुझे खोने से डरते थे।
जिस दिन तू मिला था उसी दिन हम समझ गए थे कि तू किसी राजा का बेटा है, इसलिए यह ताबीज मैंने छुपा कर रखा था। ले, ये तेरा है। ये वही है पिताजी। अब मुझे अपने राज्य सूर्यगढ़ जाना होगा। मुझे अपने पिता के हत्यारे दुर्गादास को सजा देनी है, जो आज माखन लाल बनकर हमें सता रहा है। लेकिन मैं अकेले नहीं जाऊंगा, आप दोनों मेरे साथ चलेंगे। कुंभ ने मटके पर हाथ रखा और तीनों उसी पल सूर्यगढ़ के राजमहल के सामने पहुंच गए। वहां सैनिक पहरा दे रहे थे। उन्होंने कुंभ को रोका। रुको, तुम कौन हो? ये राजमहल है, यहाँ भिखारियों का आना मना है। अपनी जुबान पर काबू रखो सैनिक। तुम जिसे रोक रहे हो वो इस किले का मालिक है। मैं युवराज देवांश हूँ। मुझे राज दरबार में जाना है। एक और पागल आ गया। रोज कोई न कोई राजकुमार बनकर आता है। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो कोड़े लगेंगे। तभी वहां से राज्य का सेनापति निकला। उसने कुंभ को ध्यान से देखा। क्या बात है? ये कौन है? प्रणाम सेनापति जी, मैं अपना अधिकार मांगने आया हूँ। वही अधिकार जो 25 साल पहले मेरे पिता राजा महेंद्र वर्मा से छीन लिया गया था। मैं उनका बेटा देवांश हूँ। क्या? ये कैसे संभव है? राजकुमार की तो 25 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। सेनापति जी, क्या आप इस निशान को पहचानते हैं? ये तो महाराज की राजमुद्रा है। ये नक्काशी, ये नकली नहीं हो सकती। हे ईश्वर, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप जीवित हैं। आप बिल्कुल महाराज की तरह दिखते हैं। आपका स्वागत है राजकुमार देवांश। तो तू आ ही गया देवांश। मुझे पता था कि एक दिन तू आएगा, लेकिन यहां आकर तूने बड़ी गलती की है। अब तेरी कोई ताकत नहीं है। मैं यहां का राजा हूं। चुप रह दुर्गादास। तूने मेरे पिता को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरा राज्य लूटा और फिर मेरे पालक पिता गोविंद को सालों तक सताया। आज तेरा हिसाब करने का समय आ गया है। पकड़ लो इन सबको। कुंभ ने तुरंत मटके पर हाथ रखा और आंखें बंद करके इच्छा की। अगले ही पल हजारों शक्तिशाली योद्धा वहां प्रकट हो गए, जिन्होंने दुर्गादास के गुंडों को चारों तरफ से घेर लिया। दुर्गादास डर के मारे कांपने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगा। मुझे जीवन दान दे दो। माफी गलतियों की होती है दुर्गादास, पाप की नहीं। तूने मेरे माँ बाप को मारा, मेरा राज्य लूटा और मेरे पिता गोविंद को तड़पाया। इसका प्रायश्चित तू मर कर भी नहीं कर सकता। सेनापति, इसे मौत मत देना। इसे ले जाकर काल कोठरी में बंद कर दो। हर रोज ये अपनी मौत की भीख मांगे, लेकिन मौत ना मिले। इसे पता चलना चाहिए कि असली नर्क क्या होता है। उस दिन के बाद कुंभ ने सूर्यगढ़ पर धर्म और न्याय से राज किया। उसने अपने साथ गोविंद और सरला को भी राजमहल में रखा और उनका हमेशा सम्मान किया। गरीब कुम्हार के भाग्य ने उसे न सिर्फ एक राजा बनाया, बल्कि एक सच्चा इंसान बनना भी सिखाया। और वो रहस्यमयी मटका हमेशा उसके पास रहा, उसे याद दिलाता रहा कि सच्चाई और त्याग का फल हमेशा मीठा होता है।